इसका मतलब क्या क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूँ कि चर्च यहाँ पे एशिया में सबसे बड़ी कहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इंडिया में ही हुई ना। मैं इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ सर, गोवा में। हाँ, मैं 2 बार देखने गया हूँ सर वहाँ पे, और वहाँ मम्मी भी रखी है, उसको पसीना भी आता है। हाँ मम्मी। मम्मी मतलब वो ऐसी लपेटे वाली नहीं, डायरेक्ट ऐसी बॉडी रखी थी, तो सड़ सड़ के वो फिर हड्डी हो जाती है, और उसमें पसीना भी आता है। नहीं तो जो एक्चुअल में कैसा है, जब कोई भी मरता है ना इंसान, हम उसको जला देते हैं, लेकिन वो नहीं क्या, स्टील नहीं क्या, सेल्स उसमें रहते हैं, और वो नहीं क्या, बस डीजनरेट होते रहते हैं। अभी भी हम डीजनरेट ही तो हो रहे हैं, छोटे से बड़े होते जा रहे हैं ना। तो वैसा है, कोई वो बहुत बड़ा साइंस नहीं है पसीना आ रहा है। आपको भी, मैं अपने को भी अगर ऐसा रख दूं ऐसा बिना जलाए, मुझे भी कुछ दिन बाद पसीना आता है, और सेल वो धीरे धीरे, मरता नहीं है आदमी। हमको लगता है मरता है, लेकिन मरता नहीं है। इस तरह के बहुत सारे बौद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं ना, वो नहीं क्या ऐसे समाधि में बैठ जाते हैं, और वो पूरे सापड़ा बन जाते हैं। हैं? और वो नहीं क्या, मतलब उनको मतलब अगले जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी बॉडी में रहते हैं। समझ रहे हो कंसेप्ट? पसीना आना जो आ रहा है ना, आप बोले हो कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है यहाँ, कोई चमत्कार नहीं है सर। कोई चमत्कार नहीं है यहाँ पे। जो चमत्कार होते हैं वो हम 3 डायमेंशनल में जीते हैं। चमत्कार होते हैं सर 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, 7 डायमेंशनल, 8 डायमेंशल, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 तक है शायद। 3 डायमेंशन में चमत्कार होते हैं, जहाँ पे कौन एग्जिस्ट करता है? सोल, गॉड, या जो भी कोई है। ठीक है ना? हम इस यहाँ पे अभी बता नहीं सकते हैं सर। यहाँ नहीं है एग्जिस्ट सर कोई मिराकल। तो ही वेंट टू चर्च, तो चर्च के सामने द नहीं आया, क्योंकि हमको पता ही नहीं चर्च कहाँ है। चर्च तो कहीं भी हो सकता है। इट मीन्स ही वेंट टू चर्च फॉर सेइंग हिज प्रेयर, मतलब चर्च के मतलब क्या होगा यहाँ पे? हाँ भाई, वो तो प्रेयर करने गया था। वो कुछ जगह नहीं बता रहा है कोई ऐसी, हाँ चर्च ये पर्टिकुलर। अब देखो, ही वेंट टू द चर्च, अब यहाँ द यूज हुआ है। अब तो द यूज हुआ, अब सामने देखो सेंटेंस के कारण द यूज हुआ है। मतलब देखो, सामने का टेंस सेंटेंस पढ़ना जरूरी है सर। समझ रहे? एंड फ्रॉम देयर ही टूक अ बस। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? मतलब कि वहां से उसने बस लिया, वो चर्च गया, फिर वहां से उसने बस लिया, मतलब एक जगह को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें तो क्या है, मीन्स दैट ही वेंट टू द प्लेस वेयर बिल्डिंग ऑफ द चर्च इज सिचुएटेड, एग्जिस्टेड। वहां बिल्डिंग है। समझे? बिफोर सर्टेन टाइटल्स नेम इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप। अब अशोका तो है, लेकिन क्या है, एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट। राजा नहीं हुआ सर, किंग नहीं हुआ वो, हाँ? नहीं, सुल्तान क्या लोकल हो सकता है, लोकल रहता है। एम्परर बोले मतलब सम्राट, मतलब कई 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 जगहों का मालिक। हाँ। सुल्तान क्या है, वो तो सुल्तान वो एक ही महल का सुल्तान हो गया, या किसी राज्य का सुल्तान हो गया। एम्परर इसलिए अलग वर्ड है। प्रेसिडेंट, बुश। ठीक है ना? तो रिलेशनशिप किसके बारे में बता रहा है? वो पर्सन और वो पद के बारे में। तो यहाँ पे द यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना? दीवान बहादुर नहीं हो रहा है, द यूज नहीं करना है। प्रिंस चार्ल्स इज क्वीन एलिजाबेथ, देखो अभी क्वीन एलिजाबेथ भी एक अच्छा वर्ड है, और प्रिंस चार्ल्स भी, दोनों के सामने द नहीं है। ठीक है ना? प्रेसिडेंट कैनेडी नहीं है। डॉक्टर वैटसन, शॉर्लेक होम नहीं। ये देखो, इसमें ये शार्लॉक होम्स एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर वॉटसन है। डॉक्टर पदवी दे दी है, और वॉटसन सरनेम है। ही इज ड्यूक ऑफ यॉर्क, यहाँ पे भी नहीं। ठीक है? बट, अब देखो बट, देखो ये इज्जत, देखो ये इंग्लिश कहाँ से आई? इंग्लिश किसकी भाषा है? वो देखो, वो देखो, वो देखो ना, उन्होंने देखो चीटिंग, देखो क्या किया अभी, देखो नीचे देखो चीटिंग। बट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द लगा रहे क्वीन के सामने। द पोप वॉज एक्सेप्शन, क्यों? उनको इज्जत दे रहे, इसलिए। और बाकी किसी ना, किसी भिक्षु नहीं, पुजारी नहीं, पंडित नहीं, किसी के सामने नहीं लगा रहा, और अपनी क्वीन के सामने लगाएगा। और वो देखो, क्वीन ऑफ इंग्लैंड होना चाहिए, देखो सर क्या लिखा है, क्वीन ऑफ इंडिया नहीं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। देखो कितने चतरे हैं। उन्हीं का ही है, क्रिश्चियंस का है ना सर। वो क्रिश्चियन है ना सर, इसलिए मैंने उनको बोला आप बताओ। मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, क्योंकि गलत बताया सर उन्होंने। गलत एग्जाम्पल दिया सर। पोप अलग होता है, पादरी अलग होता है ना, फादर। फादर बोलते हैं ना उसको। तो वो उन्होंने बता नहीं पाया सर, वो बता नहीं पाया। मैं चाह रहा था वो बताएंगे डिटेल में, तो कुछ उसको पुजारी के साथ, पुजारी से भी कंपेयर नहीं कर सकते आप, वो बहुत ऊपर का हो गया पोप। पोप बोले तो किसी आईएएस ऑफिसर जैसा रहता है, मतलब वो चर्च चर्च का भी प्रधान रहता है, और वो उस जगह को भी हैंडल करता है। इकोनॉमिक पूरा देखता है, इकोनॉमिक चीजें देखता है।
पता नहीं पाया यार क्या है। एग्जाम्पल, आयरन इज अ हार्ड मेटल, मेटल तो है लेकिन क्या है, तो द नहीं आएगा। ए आया, लेकिन ए क्यों आया? ह ह ह। हमेशा नहीं क्या, आपने क्या एच मत लो, आप उसको देखो कि हिंदी में क्या मानोगे, तभी क्लियर होगा। अगर इंग्लिश में जाओगे ना, हो सकता है गलत हो जाओ। हिंदी में निकालना सर। हाँ, अगला इसमें इसमें स स, से नहीं स, स स। ठीक है। व्हेन मटेरियल, हाँ इसकी एक्सप्लेन इधर है, व्हेन मटेरियल नाउन एक्सप्रेस थिंग्स इंस्टेड ऑफ मैटर। अब क्या है, जो मटेरियल नाउन है मतलब मेटल, लेकिन क्या है, हार्ड मेटल है, इसका पूरा वर्ड हार्ड मेटल होगा। तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इंस्टेड ऑफ मैटर, वो क्या, विच दे आर मेड, दे आर प्रेजेंटिंग कॉमन नाउन। मतलब वो किस तरह के मेटल है भाई, हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है मेटल, ठीक है ना, माइल्ड भी होता है, और भी बहुत सारे इसके हैं कि कोई कोई मेटल रहते हैं जो टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लेकिन हार्ड मेटल है, तो ये मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हुए उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना। सो दे कैन बी प्रेसिडेड बाय द आर्टिकल, तो यहाँ पे इसलिए आएगा, उसकी विशेषता बता रहा है ना वो। तो ए आया। मेटल है लेकिन सेमी प्रीशियस है। प्रीशियस मतलब कौन सा हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। लेकिन अब सेमी प्रीशियस बोले तो शायद चांदी को बोल सकते हैं, या ये चांदी या तांबे को मिक्स करके जो अगर मिक्स, सेमी प्रीशियस हो गया वो, उतना उसको हम प्रेशियस नहीं बोल सकते। तो एग्जाम्पल क्या है, ही, नहीं ये नीचे क्या है, ही थ्रू अ स्टोन ऑन द काउ। एग्जाम्पल, ही थ्रू अ स्टोन, हाँ चलो ये भी एक एग्जाम्पल है। अगर थ्रू वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अ आएगा। थ्रू वर्ड देखो, थ्री को देखो, थ्रू को टेढ़ा किया ना उसने, थ्रू अगर वर्ड आ रहा है तो वो क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा। ये सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता, ही थ्रू स्टोन ऑन द काउ, अ यूज हो रहा है, अ क्यों यूज हो रहा है, स स, नीचे भी स, ठीक है। सिंगुलर तो सर वो ए और एन के लिए है ही। मैं वो ए और एन का डिफरेंस, क्योंकि बच्चों को गलती जहां होती है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। गलती ए और एन में होती है, गलत करके आते हैं। तो अपने जितने कंसेप्ट सर क्लियर रहेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कर लो तभी वो सही है। बिफोर अ नाउन फॉलोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ काइंड ऑफ। अब देखो, व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल किया है यूज, व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल यूज किया है, तो काइंड वर्ड आ गया, मतलब कि द, कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। ये भी वैसे ही है, द नहीं आएगा, ठीक है। काइंड ऑफ, हाँ काइंड नहीं सिर्फ सर, काइंड ऑफ है, दोनों वर्ड्स आने चाहिए, काइंड ऑफ, तभी तभी है? नहीं सर, यहाँ पे ऑफ यूज हुआ है ना। हाँ, हाँ तो फिर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन केस है ये सारे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं लेकिन काइंड के पहले नहीं यूज करना है सर, काइंड नाउन नहीं है ना सर, काइंड के पहले नहीं बोला मैंने। हाँ लेकिन सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा सर, बहुत सारे फैक्टर है। प्रीपोजिशन देखना पड़ेगा, प्रोनाउन देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, एडजेक्टिव देखना पड़ेगा, एडवर्ब देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज देखना पड़ेगा, तब आप डिसाइड करोगे, ऐसे नहीं है सिर्फ काइंड। वेब पेजेस, कंप्यूटर, मोबाइल, मतलब एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहे हो कि नकली? एक्चुअल कंप्यूटर के ऊपर इसलिए हो रहा था, अगर आपके घर में लैपटॉप है क्या, तो उसी के ऊपर नहीं क्या, टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना। और वो कैसा, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए, एक्सट्रीम के लिए नहीं है, मतलब एक्चुअल के लिए। तो पहले अगर शुरुआत करो तो टेक्स्ट बुक है, उसके बाद में ग्रेड अप, ये दो ऐप है। ये जब उसकी जो आप अच्छी तैयारी हो जाती है टेक्स्ट बुक पे, फिर वो ग्रेड अप पे जाते हैं बच्चे मॉक देने के लिए। तो जितने ज़्यादा आदत करो ना डेस्कटॉप के ऊपर, तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम आखिरी में मोबाइल में नहीं देना है, डेस्कटॉप पे देना है। जिसके पास मोबाइल, जिसका डेस्कटॉप मतलब जिसका कंप्यूटर नहीं है, वो मजबूरी में यहाँ दे सकता है। उसको मैं नहीं बोल रहा कि तू 30,000 खर्च करके लैपटॉप ले, ठीक है सर। इन अ सर्टेन फ्रेजेस, अब देखो ये देखो कुछ फ्रेजेस है, टू टेक ब्रेथ, टू सेट सेल, टू लिव स्कूल, टू ले सेज, टू कैच फायर एट होम, इन हैंड, एट स्कूल, बाय वाटर, एट सनसेट, ऑन अर्थ, बाय लैंड, बाय ट्रेन, बाय कार, ऑन डिमांड, इन डेप्थ, इन जस्ट। इनमें भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। मतलब देखो, बाय द ट्रेन, बाय द कार, बाय अ कार, बाय एन कार नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है सर, ये इनको रटना होगा सर आपको, ये वर्ड्स को आपको रटना होगा, क्योंकि ये डेली यूज में यूज हो रहे हैं वर्ड ये, ठीक है ना सर। सनसेट डेली यूज होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आ रहा है।
देख लो, कहीं दिख रहा है क्या आर्टिकल? हाँ, बिफोर नाउन, अब जो नाउन है उसके पहले, विच आर प्लूरल इन देयर मीनिंग, तो सिंगुलर इन फॉर्म। कैटल, कैटल जो है ना वो, उसका मतलब कैटल, अरे सर कौन सा पशु होता है सर? हमारी गाय माता बैल हमारा बाप, और सांड हमारा बाप, और गाय हमारी माता। सर गाय है ना सर, कैटल को गाय ही बोलते हैं ना। हाँ शायद बच्चे को बोलते होंगे, मतलब उन्हीं कैटेगरी में आता है कैटल, है ना सर? सर्च कर लेना आप। गाय को ही बोलते हैं शायद, बछड़े या जो भी है। तो ये जो कैटल है ना, ये पूरी काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? और इसमें क्या है, इसमें खास क्या है इस वर्ड में, इसमें एस यूज किया क्या मैंने? बिना एस यूज किए भी ये प्लूरल है सर, समझे? बिना एस यूज किए भी ये वर्ड प्लूरल है। ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्लूरल को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, वो हम पढ़ते थे ना बचपन में प्लूरल को, बहुसंख्यक, हाँ बहुसंख्यक है, ठीक है ना? और देखो ये याद कर लेना, जेंट्री, जेंट्री का मीनिंग देख लेना आप क्या है। इसको भी शायद कोई बछड़ा ही है वो किसी का शायद, ये बकरी के बछड़े को बोलते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर्स कभी नहीं बोलते देखो, फर्नीचर्स का ही बोलते क्या? हाँ मैं फर्नीचर्स के बीच में हूँ, नहीं, फर्नीचर वो एक ही रिप्रेजेंट करता है। सीनरी, सीनरीज नहीं बोलते, सीनरी ही बोलते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है ना अंदर, तो उसको क्या इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? ऐसा नहीं, तो ये प्लूरल है, असल में मीनिंग प्लूरल है। When two or more descriptive adjectives qualify the same noun and the adjectives are connected by and the article is used before the first adjective only. अब ये एग्जाम्पल समझेंगे इतनी बड़ी एक्सप्रेशन से। दिस इज अ हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी, तो देखो एंड से ये कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना? तो क्या है, टू और मोर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, मतलब डिक्शनरी तो बता रहा है लेकिन हिंदी और इंग्लिश क्या एडजेक्टिव है उसके, ठीक है? और क्या है, क्वालिफाई द सेम नाउन, मतलब एक ही नाउन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही डिक्शनरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, आर कनेक्टेड बाय एंड द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, ठीक है ना? एक मिनट, हाँ ए यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो इंग्लिश के पहले नहीं हुआ, हिंदी के पहले हुआ। और ए क्यों यूज हुआ? हाँ हाँ, ही नहीं, हाँ सर, अगर आप ही में जाओगे ना सर गलत हो सकता है, मतलब ये वर्ड में नहीं कहीं सामने जाके। हाँ हाँ देखो, हाँ, अगर हे है तो भी हाँ ही निकालो ऐसा, ये आएगा। और अगर अ आ रहा है या ए आ रहा है एनक का ए, तो फिर एन आएगा। इतना अच्छा एग्जांपल था सर वो, एम बी है। कोई भी सोचेगा म नहीं, पढ़ सुनो पहले, बोल के देखो। एम, एम मतलब आ गया उसमें सर, और ए आ गया, म बाद में आ रहा है एम। अच्छा अच्छा, मीरा, मीरा के सामने नहीं आएगा क्योंकि म आ रहा है डायरेक्ट। इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अब जो दो नाउन है वो सेम ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं, इसके पहले ये हुआ था कैसा? नहीं, इसके पहले वाले एग्जांपल में, डिक्शनरी वाले में नहीं हुआ ना सर, दो एडजेक्टिव तो एक नाउन था, यहाँ पे क्या है, दो नाउन है और वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एग्जांपल हो चुका है शायद इसके पहले, है ना? हो चुका है ना? हो चुका है। द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल जो होगा इसके पहले, जैसे ही है एडजेक्टिव के एक ही के सामने हुआ था ना, यहाँ पे भी पहले नाउन के सामने ही होगा, ठीक है? नाउन के सामने होगा सर, नाउन के सामने, ठीक है? बट इफ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, अब वो लेकिन किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो द आर्टिकल मस्ट बी यूज विथ ईच नाउन, हर नाउन के साथ होगा। एग्जाम्पल समझेंगे, ये देखो, ही इज बेटर सोल्जर देन स्टेट्समैन, तो यहाँ पे क्या है, पर्सन सेम है, वो स्टेटमेंट बोले तो क्या होता है, स्टेट्समैन, राज्य का नागरिक, है ना? स्टेट्समैन राज्य का नागरिक ही होगा शायद, पुलिस वाला कैसे हो सकता है? पुलिस वाले को मैंने तो आज तक सुना स्टेट्समैन कंट्री मैन, सर कंट्री मैन, स्टेट्समैन, डिस्ट्रिक्ट मैन, जिला। तो यहाँ पे जो सोल्जर, मतलब वो क्या है, ही इज अ बेटर सोल्जर देन स्टेटमैन, मतलब ये एक बहुत अच्छा सोल्जर है, एक राज्य का रहीवासी से अच्छा कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन वो सेम पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ही वॉज अ ग्रेटर सोल्जर देन ए स्टेटमैन। अब इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, डिफरेंट पर्सन के बारे में बोल रहा है, ही वॉज अ ग्रेटर सोल्जर देन ए स्टेटमैन,
अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, या अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल यूज होगा दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो पहला सेंटेंस है ना, इसमें पर्सन सेम है, स्टेट्समैन भी वही है, सोल्जर भी वही है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो बोल रहा है कि ये सोल्जर अच्छा है यहाँ के लोगों से अच्छा, यहाँ राज्य के जो लोग हैं उनसे कहीं अच्छा ये सोल्जर है। देखो मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना, इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो। ये टाइप अगर पढ़ लो ना, समझ गया सामने क्या है, 100 क्वेश्चन। देखो कल देख लो आप, कल आपने देखा ना कितना पढ़ा है, तो आप खुद, जब तक आप बच्चा खुद नहीं करता सर तो नहीं समझता है। मैं चाहूँ तो पूरे क्वेश्चन पढ़ा सकता था, उसको कोई फायदा नहीं होता था सर, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। आपको थोड़ी तकलीफ जाएगी शुरुआत में, लेकिन आपको आपको भी फायदा है। आपने सॉल्व किया सर कल घर पे, घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा हो गया क्या? हाँ सर, सर की क्या एग्जाम है 1 महीने बाद एमबीए की, और सर आपका जो फ्रेंड है ना, उसने भरा क्या फॉर्म, डूबेगा फिर वो, क्योंकि उसका टाइम रनिंग हो रहा है, और ऐसी कोई क्लास नहीं है जो इतना फास्ट पढ़ा सके। फास्ट से मतलब नहीं, मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ एक्चुअली, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने होते हैं। आर्टिकल इज ओमिटेड आफ्टर द पॉजिटिव केस, अब देखो पॉजिटिव केस है ना, तो वहां से आर्टिकल गायब हो जाएगा। पॉजिटिव केस कैसा है, हिज ब्रदर्स कार, हिज ब्रदर्स कार, इसके भाई की कार, मतलब पोजीशन दे रहा है, प्रॉपर्टी उसको हक दे रहा है, इसके भाई की कार, मैंने ये नहीं बोला ये कार, इसकी कार नहीं, इसके भाई की कार, ठीक है, पॉजिटिव केस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज पीटर्स हाउस, मतलब कि जैसे पलाश हाउस, मतलब तुम्हारा हाउस, मतलब हाउस नहीं है सिर्फ वो, तुम्हारा हाउस है, मतलब पोजीशन आ गया तब वहां पे नहीं आएगा, लेकिन सिंपल हाउस रहता तो आ जाता था, ठीक है ना। आर्टिकल इज ओमिटेड विद प्रोफेशंस, प्रोफेशन में भी नहीं लगता, इंजीनियरिंग में नहीं लगेगा, मेडिसिन में नहीं लगेगा, मेडिसिन भी एक प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो इसमें कहीं पे आया क्या कोई आर्टिकल, नहीं आया। यूजफुल के पहले आया, यूजफुल एक एडजेक्टिव है, यूजफुल क्या है, इसलिए आया उसके सामने। तो ये जो करियर है ना, ये उसको मिला के वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले गया ना ये, तब आ रहा है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने आ रहा था ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आ रहा था ना आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आया था इसके पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आया था एडजेक्टिव प्लस करके, तो उसके सामने आर्टिकल यूज हो रहा था ना, हो रहा था ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा था, कहीं तो यूज हो रहा था ना सर। आया क्या, ये दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आगे देखो यूज हो रहा है, द यूज हो रहा है, इज द बेस्ट पॉइंट, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देखो द यूज हो रहा है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अलग मीनिंग है, ये जो सेंटेंस है ना दूसरा वाला कनिंगनेस वाला, वो अलग है, मैंने आपको बताया भी, उसमें यूज नहीं हो रहा है, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग क्वालिटीज वो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। आर्टिकल इज ओमिटेड विद द ईयर्स, ईयर में भी यूज नहीं होगा, दिख रहा है, नहीं हो रहा है ना यूज। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के पहले यूज नहीं होगा, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नंबर प्लस नाउन, अब ये देखो ये जोड़ी बननी चाहिए, नंबर और नाउन की, देखो नंबर और नाउन, ये देखो प्लेटफॉर्म 7, नंबर और नाउन, साइज 10, ठीक है ना, तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। वर्क इज इक्वल टू प्लेस ऑफ वर्क, मतलब वर्क अगर बोल रहा है तो वो प्लेस होना चाहिए, ठीक है, जगह को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इज यूज विद द विदाउट डेफिनेट आर्टिकल द, यहाँ पे द कहीं भी नहीं आएगा, अगर वर्क है तो द कहीं भी नहीं आएगा। ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, ठीक है ना, तो यहाँ पे द नहीं आ रहा है। शी इज एट वर्क, द नहीं आ रहा है। दे हैवेंट बैक फ्रॉम वर्क येट, द नहीं आ रहा है। द को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्लेस ऑफ वर्क, मतलब ये देखो ही इज ऑन द वे टू वर्क, मतलब कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, मतलब वर्क वो प्लेस को बता रहा है तो इसलिए जा रहा है, ठीक है। ही इज एट द वर्क, मतलब वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है,
ठीक है ना। तो क्या दे हैवंट बैक फ्रॉम वर्क एट, मतलब वो जगह से नहीं आया, वो जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है सर वो। और एट अगर यूज हो गया ना, एट मतलब एक लोकेशन, जैसे हम बोलते हैं ना वी आई एम विजिटिंग एट एट मुंबई, है ना, एट प्लेटफॉर्म, एट एयरपोर्ट, है ना। तो एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो यहाँ वर्क जो है क्या हो गई, जगह, प्लेस हो गई, ठीक है। नेचर, नेचर वेन मीन्स इन्वायरमेंट, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर इट। अगर नेचर इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। इफ यू इंटरफेयर विद नेचर यू विल सफर फॉर इट। देखो ये अब नेचर जो है ना, यहाँ पे नेचर किसकी बात कर रहा है, कौन से नेचर की बात कर रहा है? नहीं, अरे नहीं कर रहा है सर, सर पढ़ो से, आप सेंटेंस तो पढ़ो, सेंटेंस तो पढ़ो, मीनिंग बताओ, मीनिंग। सर नेचर, नेचर, यहाँ नेचर क्या बताना चाह रहा है? सर बोलो ना सर, नेचर क्या बता रहे हैं यहाँ? ऊपर ही तो लिखा है सर, उसकी एक्सप्रेशन भी लिखी है। नेचर इज मीन्स इन्वायरमेंट, नहीं समझा सर? वो बोल रहा है कि नेचर अगर इन्वायरमेंट दिखा रहा है, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण, ऑक्सीजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन है। तो वो दिखा रहा है क्या सर सेंटेंस में? कहीं सेंटेंस पढ़ो ना आप, सेंटेंस में वातावरण की बात ही नहीं कर रहा है वो कौन से नेचर की बात कर रहा है? स्वभाव की बात कर रहा है। तो अगर इन्वायरमेंट नहीं बता रहा है तो द यूज नहीं होगा, हुआ क्या द यूज? बस वही बोल रहा है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन। सीजन, विंटर, समर, स्प्रिंग, और कौन सा है? विंटर, समर, स्प्रिंग और रेन, रेनी सीजन है ना। नहीं नहीं, स्प्रिंग भी तो है सर, स्प्रिंग पतझड़ वाला रहता है, पतझड़ वाला स्प्रिंग, ये तो यूज भी किया। नॉटिकल यूज बिफोर द, देखो इन द स्प्रिंग नहीं किया, ठीक है ना। फिर क्या है, विंटर के सामने नहीं किया, है ना। डेफिनेट आर्टिकल्स द इज नॉट यूज बिफोर द टाइम ऑफ द डे, नाइट, मिडनाइट, मॉर्निंग, है ना। सनसेट पे भी नहीं हुआ था, इसके पहले दिखा था शायद, एट सनसेट था ना शायद, एक वर्ड आया था एक्सेप्शन वाले, उसमें भी नहीं था। दिख रहा है ना। नो आर्टिकल इज यूज विद द नेम ऑफ एयरलाइंस एंड कंपनीज, ब्रिटिश एयरवेज, सोनी, आईबीएम, कोडेक, इंडियन एयरलाइंस, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज मॉडिफाइड बाय आइदर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी देखो पॉजिटिव का मतलब पता चल गया ना सर, पॉजिटिव का मतलब, नहीं नहीं, जैसे आपका पेन, पलाश बुक, क्या नाम था, प्रशिक्स पेन, तो ये हो गया पॉजिटिव केस। मतलब मैं रिप्रेजेंट तो कर रहा हूँ आपकी किताब को, लेकिन तुम्हारी है, तुम्हारे जरिए जा रहा हूँ, हो गया पॉजिटिव केस। तुम्हारा, तुमको तो रिप्रेजेंट किया था, तुम्हारी कार, तुम्हारे भाई की कार, हाँ, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ सर, चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो उसमें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वाला वर्ड आना चाहिए। एडजेक्टिव क्या हो गया, विशेषता, मतलब विशेषता तो होनी चाहिए, मैं सुंदर हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए उसमें, उसका मीनिंग क्या आना चाहिए कि मैं किस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। डू यू लाइक माई शर्ट, अब ये देखो क्या है, माई शर्ट, मतलब पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस हो गया, ये देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, माई यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। और क्या है फिर, आई लाइक दिस पेन, तो जो डेमोन्स्ट्रेशन, दिस पेन मतलब पेन तो है, लेकिन दिस पेन, वो दिस नहीं, मेरा दिस वाला पेन, ये मेरा दिस पेन। ये पेन कौन सा सर पेन है? ये डिजिटल पेन है, जिससे मैं वहां लिखता हूँ, ठीक है, ये सादा पेन नहीं है। थ्री इडियट का भी सादा, थ्री इडियट देख लिया ना, वो कौन सा पेन था सर, कौन सा पेन था थ्री इडियट वाला पेन? हाँ, वो ग्रेविटी वाला पेन था, जीरो जीरो ग्रेविटी वाला पेन, ठीक है। तो वो भी पेन खास है, ठीक है। तो दिस पेन, नॉट दैट पेन। अगर मैं बोलूंगा वो पेन तो डैट पेन बोलूंगा, और ये पेन बोलूंगा तो दिस पेन, या बोलूंगा योर्स पेन, तो ही पॉजिटिव केस हो गया वो, माई योर्स, है ना। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटिव पेन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो देखो एवरी स्टूडेंट
गॉट अ प्राइज, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एवरी, सारे सारे बच्चों को क्या प्राइज मिल गया, तो यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूट कैसे पता चला सर हमको, डिस्ट्रीब्यूट कैसे पता चला, इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट है कैसे पता चला, एवरी स्टूडेंट से नहीं पता चल रहा है सर, वो नहीं क्या प्राइस दिए, सेंटेंस पढ़ना पड़ता है सर, मतलब वो बांट रहा है वहां पे, बांट रहा है इसलिए सर, बांट रहा है इसलिए पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव है एवरी, एवरी तो और मैं अलग यूज कर सकता हूँ सेंटेंस में मीनिंग। हाँ, ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना, ईच मतलब सारे जो है ना प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट होना चाहिए सर हॉल में, ये पता चला सारे स्टूडेंट अपने घर में बैठे हैं, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ हुआ वो। हाँ, लेकिन सारे बच्चे घर में बैठ कर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, क्योंकि सबको क्या मिल रहा है, सबको क्लास मिल रही है ऑनलाइन, कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। अब वो हॉल में गए कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना सर, क्या मिलेगा उनको सर, हॉल में गए तो क्या मिलेगा सर उनको, लाडू पेड़ा, क्या मिलेगा, नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना सर, समझ नहीं हो रहा है है ना, कितना टाइम आ गया है, बहुत सारा टाइम आ गया, भेज क्या, हाँ खत्म।